Good evening, everyone. So now you all know again the online studies started, but now schools are reopened also for studies. Offline studies also going on. तो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड्स में स्टडी चल रही है, बट यू नो विच इज़ मोर बेटर. So if it is possible to come to school for study, then it is good because here we are covering the same syllabus in less time. And in the school you can ask your queries, you can ask your questions. Okay, so decide yourself which is better and then take the decision. Second thing कि आज से जो हमने वर्क स्टार्ट किया है ऑफलाइन स्टडीज में, the same work will be sent to you in the evening. And this is what I have shown here. First of all, the term wise splitting of the syllabus. Syllabus आपका कैसे टू टर्म्स में डिवाइडेड. ओके, सो नाउ लिसन दिस थिंग वेरी केयरफुली. इस सिलेबस के मैटर में आपको क्या करना है. सबसे पहले यू नो दैट हाउ द एग्जाम विल टेक प्लेस. जो आपका एग्जाम होने जा रहा है 10th और 12th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये कि कैसे एग्जाम होना है उनको पता है, क्लियर है एग्जाम का क्या प्रोसेस है, सिलेबस किस तरीके से आएगा, क्या क्या सिलेबस आने वाला है, प्रैक्टिकल्स भी होंगे और वो कैसे होगा. ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो ऑफलाइन मोड में होने जा रहा है. अभी तक जो भी क्लियर है, जो भी सर्कमस्टेंसेस प्रेजेंट है उनके हिसाब से ऑफलाइन एग्जाम्स नहीं होंगे, और बाकी डिपेंड करता है सिचुएशंस पे. अगर ऐसा हो जाता है तो ऑनलाइन मोड में भी उसी तरह से परफॉर्म होगा. ऐसा नहीं होगा कि आप ये सोच रहे हैं कि एग्जाम में जैसे कोई भी मार्क्स में हमारे चेंजेस हो सकते हैं, नहीं भी दिया देन इट इज ओके, जैसे अभी लास्ट ईयर का एग्जाम था, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है. ओके, तो टेक केयर ऑफ दिस थिंग कि टू टर्म्स में एग्जाम होना है आपका, टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड. जो आपका टर्म फर्स्ट है वो एग्जाम आपका होगा इन द मंथ ऑफ नवंबर एंड दिसंबर. और उस टर्म फर्स्ट के एग्जाम में जैसा कि बीच में हो रहा है एक ईयर के, तो सिलेबस में 50% होगा. यस, इट इज श्योर. सिलेबस आपका 50% आएगा, आधा सिलेबस, और आधे मार्क्स आप यहाँ पर स्कोर कर लेंगे नवंबर दिसंबर. आधा जो सिलेबस आपने कवर कर लिया दैट सिलेबस विल बी लेफ्ट हियर, उसको आगे नहीं ले जाना है. टर्म सेकंड का फिर से एक फ्रेश सिलेबस स्टार्ट होगा, वो टर्म सेकंड के एग्जाम्स में आएगा. अब जो टर्म फर्स्ट के एग्जाम है आपके, उन एग्जाम में करना ये है कि जो आपका पेपर होगा दैट विल बी टोटली एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, और उसको परफॉर्म करना है ओएमआर शीट. ओएमआर शीट मीन्स वो शीट जिसमें आप सर्कल्स को डार्क करते हैं. तो वो शीट जो होती है कंप्यूटराइज्ड होती है, उसका करेक्शन भी मैनुअली होता है, कंप्यूटराइज्ड होता है. तो शीट में जब आप कोई भी सर्कल कर देते हैं ना, जैसे एग्जाम में एक क्वेश्चन का आप लिख रहे हैं, कट करके दूसरा लिख दिया, सर्कल आप उसको इरेज कर दिया, किसी भी रीजन से चेंज नहीं कर सकते, सबसे इम्पोर्टेंट. तो जब आप बिल्कुल श्योर हो जाए कि हाँ मुझे सही पता है तभी सर्कल करना है. और उसका जो करेक्शन होता है वो भी बहुत फास्ट होता है, बहुत जल्दी से आपके मार्क्स कैलकुलेट भी हो सकते हैं कितने हैं, बिल्कुल क्लियर होता है. तो सही राइट है तो यस, और रॉन्ग है तो नो. ओके, तो सबसे पहली बात एमसीक्यू टाइप में बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है, बहुत ध्यान देना होता है. उसमें रीजनिंग क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इंडायरेक्ट भी आ सकते हैं, कोई भी आ सकते हैं, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है. बस तैयारी उसकी वैसे ही. नेक्स्ट है कि आपका प्रैक्टिकल वाला पोर्शन है, बिकॉज साइंस जो है ना दैट इज अ कंबाइंड सब्जेक्ट, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो. तो सिलेबस तो क्लियर हो जाएगा थोड़ी वाला पार्ट. प्रैक्टिकल कैसे होगा, प्रैक्टिकल में आई एम टेकिंग हियर एटलीस्ट 2 प्रैक्टिकल्स. मेरा जो फिजिक्स है ना उसमें टर्म के हिसाब से मेरे टर्म के सिलेबस में क्या क्या चैप्टर्स हैं, उन्हीं चैप्टर से रिलेटेड प्रैक्टिकल्स होंगे. एटलीस्ट 2 आपको परफॉर्म करने होंगे, एक टर्म दूसरे टर्म में फिर से. ठीक है, ऐसी आपकी केमिस्ट्री और बायो में. तो फिजिक्स में आपको जो फर्स्ट के लिए 2 प्रैक्टिकल्स भी प्रिपेयर करने हैं. अब प्रैक्टिकल के जो मार्क्स हैं वो कहाँ से आएंगे. प्रैक्टिकल के मार्क्स के लिए एक तो प्रैक्टिकल की लैब मैनुअल आप बनाते हैं, प्रोजेक्ट फाइल आपको बनानी है, असाइनमेंट कॉपी के मार्क्स हैं, जो प्रैक्टिकल एग्जाम के टाइम आप शीट में लिखेंगे उसके मार्क्स हैं, एक्टिविटीज़ जो होती हैं उनके मार्क्स हैं, प्लस पीरियोडिक टेस्ट जो स्कूल करा रहा है उसके भी मार्क्स. ये सारे समअप होके 15 मार्क्स में से आपको प्रैक्टिकल के मार्क्स मिलेगा. ठीक है,
15 की आपकी एक्टिविटी जो है वो कि आपका साइंस स्ट्रीम दैट इज ऑफ 80 मार्क्स। तो 80 मार्क्स में से आपको क्या करना है, आप पहले 80 मार्क्स का होता था 20 मार्क्स की एक्टिविटी या प्रैक्टिकल आप ऐड करते थे ना, तो अब उस जो पूरे थ्योरी के 80 मार्क्स है वो 40 और 40 को में डिवाइड हो गए। तो आपका टर्म फर्स्ट में कितने मार्क्स का आया, 40 मार्क्स का साइंस, ओके। और 10 मार्क्स आपके किसके हुए, प्रैक्टिकल। इसी तरह से 10 बचे हुए मार्क्स दूसरे टर्म के प्रैक्टिकल। तो 40 मार्क्स आपके थ्योरी के, 10 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के, 50% आपका सिलेबस कवर अप हो। टर्म 2 में आएंगे तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे वही थ्योरी वाले जैसे आप करते हैं, तो क्योंकि आपको उसकी हैबिट है लिखना, आपके लिए आसान है क्योंकि आप उसी मैनर में करते हैं, तो आप ऐसे भी करेंगे। प्लस आपको प्रैक्टिकल्स टर्म 2 के अकॉर्डिंग जो भी सिलेबस में होंगे मिल जाएंगे। तो इस तरह से आपको साइंस लेकर चलना है, मतलब नॉट ओनली ऑफ वन सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट्स में कैसे करके हमें कवर अप करना है। तो एनसीईआरटी के सीक्वेंस के हिसाब से जो सीबीएसई की गाइडलाइंस है उनमें सिलेबस दे रखा है, उसी के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। अब इसमें एक चीज़ का ध्यान रखिएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जो इंस्ट्रक्शन सीबीएसई के आए उससे पहले हमने अपनी स्टडी स्टार्ट कर दी थी, तो हमने जो टर्म फर्स्ट में मतलब हमारा जो माइंड मेकअप था सिलेबस का वो ये था, हम स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। तो चैप्टर आपका इलेक्ट्रिसिटी पहले है और उसके बाद में फिर आपका जो है वो एनसीईआरटी का सीक्वेंस बना लिया, प्राइवेट पब्लिकेशन ले तो इलेक्ट्रिसिटी, और उसके बाद में फिर आपका आता है मैग्नेटिक इफेक्ट और सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो इस बार सोर्सेज ऑफ एनर्जी चैप्टर आपका फिर से स्किप किया गया है लास्ट ईयर में, ठीक है, क्योंकि पहले एक रिवाइज सिलेबस आया था उसको हटा दें, दोबारा जो आया है पहले वाले में था अब नहीं। तो सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो चैप्टर है आपका दैट विल बी स्किप्ड हियर। और जो आपका टर्म फर्स्ट में बाकी के जो 2 चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स में जो आपका ये पोर्शन था लाइट वाला वो पहले आ गया है, और जो आपका इलेक्ट्रिसिटी वाला पोर्शन वो टर्म 2 में चला गया। थोड़ा सा क्योंकि है तो अलग, क्योंकि आपको लग रहा है कि हमें वो फिर से पढ़ना है, और जो हम पढ़ चुके हैं वो टर्म सेकंड में आएगा, बाद वाले एग्जाम में आएगा, तो डजंट मैटर, वी विल कवर दैट सिलेबस इन द नेक्स्ट टाइम, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट वी हैव कवर्ड अर्लियर, उसको हमें बात के लिए छोड़ देना है, और जो बाद वाला जो रह गया है उसको हमें स्टार्ट करना है। तो टर्म फर्स्ट में थोड़े से चेंजेस हैं, ध्यान रखिए। टर्म फर्स्ट में आपको सबसे पहले 2 चैप्टर्स मिलेंगे। पहला चैप्टर है आपका लाइट। लाइट में आपको क्या पढ़ना है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ओके, पहला चैप्टर। दूसरा चैप्टर क्या पढ़ना है आपको, ह्यूमन आई, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ये बस 2 चैप्टर्स आपके टर्म फर्स्ट के सिलेबस में हैं, और आपको इनसे रिलेटेड प्रैक्टिकल्स क्या आएंगे, प्रैक्टिकल्स में इनसे रिलेटेड आपको प्रैक्टिकल्स में क्या करना है आपको, जैसे लाइट के प्रैक्टिकल्स में लेंसेज और मिरर्स के प्रैक्टिकल आते हैं, फोकल लेंथ फाइंड करनी होगी कॉन्वेक्स लेंस की या कॉन्केव मिरर की। ह्यूमन आई में आपको प्रिज्म मिल सकता है, प्रिज्म के थ्रू आपको जो रेज डायरेक्शन होता है प्रिज्म के थ्रू वो स्टडी करना हो सकता है, डिफरेंट रेज दिखाने हो सकते हैं, या फिर आप ग्लास स्लैब के थ्रू जो है वो चेंजेस जो इंसिडेंट रे का पाथ है और जो रिफ्लेक्टेड रे का पाथ है वो शो कर सकते हैं। इतने प्रैक्टिकल्स हैं, वही एटलीस्ट आपको डू करने हैं। उसके बाद अगर हम बात करें टर्म सेकेंड की, तो टर्म सेकेंड में आपको 2 चैप्टर्स मिलेंगे। पहला इलेक्ट्रिसिटी जो आप पढ़ चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमारे पास अभी टाइम है कि हम कवर कर सकते हैं, क्योंकि हम जो है हमारा एग्जाम नवंबर में होना है, तो 2 नवंबर मतलब सितंबर लास्ट तक अगर हम कोशिश करें तो ये कवर अप हो जाएगा। सेकेंड है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। सोर्सेज ऑफ एनर्जी था लेकिन स्किप है, यहाँ नहीं है। तो ये 2 चैप्टर्स आपके टर्म फर्स्ट सेकेंड में, और इनके जो प्रैक्टिकल्स हैं उनमें इलेक्ट्रिसिटी का तो ओम्स लॉ होता है, ओम्स लॉ की हेल्प से आपको अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करना हो सकता है,
और दूसरा प्रैक्टिकल जो है इसमें वो पहले होता था मीटर ब्रिज का कराया जाता था या फिर और कोई, लेकिन अभी आपको नहीं करना, यहाँ सिंगल एक प्रैक्टिकल है, यहाँ पर 2 प्रैक्टिकल। ओके, सो नोट इट डाउन प्रॉपरली। So when you will note down, then revise all these things, कैसे क्या करना है, कैसे तैयारी करनी है, कैसे हमें सिलेबस कवर अप करना है, बहुत अच्छे से अपने माइंड में रखिए। और उसके बाद फिर हम कल से स्टार्ट करते हैं जो हमारा फर्दर सिलेबस होगा। ओके।